होप सो गाइस यू ऑल आर ग्रेट। आज हम जल्दी से जो है ना बीटीसी की अपडेट ले लेते हैं। ठीक है। और बीटीसी में अगर देखूं इसको, अभी मैं काफी देर से देख रहा था 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर, तो इसने ऐसा ये जो इसकी रेजिस्टेंस है, यहाँ से हमें ऐसा लग रहा है देख के कि ये ब्रेकआउट हुआ था। ठीक है। अब जिस बंदे ने ये सिर्फ यहाँ पे देख लिया कि यार ये ब्रेकआउट हो गया, यहाँ से ये निकला और उसने उसे ये लगा कि भाई ये ब्रेकआउट हो गया, तो वो उसे सिर्फ ये बीटीसी ने उसको ट्रैप दिया। तो जो प्रॉपर रियल ब्रेकआउट होता है ना, उसके लिए आपको प्रॉपर वेट करना पड़ता है कि यार वो रियल ब्रेकआउट है कि नहीं है। अभी अगर हम 15 मिनट में देखें तो प्रॉपर ये बेरिश कैंडल बना रहा है और ये कंटिन्यूएशन जो है यहां तक कर सकता है। ठीक है। और अगर इस एरिया को ये होल्ड करता है वेल एंड गुड, वरना हम नीचे की तरफ जा सकते हैं। अभी हमारे पास जो फर्स्ट सपोर्ट बनेगी 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से, वो तकरीबन ये बनेगी। ठीक है। हमें देखना पड़ेगा कि बीटीसी यहाँ पे किस तरह मूव करता है। अगर तो इस प्रॉपर इसको सपोर्ट लेता है तो फिर हम एक ऊपर की तरफ दोबारा लेग देख सकते हैं। लेकिन मुझे जो है ना बड़े टाइम फ्रेम में बीटीसी दोबारा से जो है ना ये वाला जोन टेस्ट करते हुए दिख रहा है। वो इसलिए कि मैं आपको अगर ये दिखाऊं 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, तो 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर हम अगर नोटिस करें कि इसने पहले तो इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश की है। ठीक है। पहले ही जो कैंडल है इसने वहीं पे क्लोज की है, लेकिन आगे जो है यहां से इसने कंटिन्यूएशन नहीं की और ना ही यहां पे जो है ना प्रॉपर तरीके से इसने यहां पे सपोर्ट ली है। मतलब ना रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट वाला कोई सीन बना है, ना कुछ हुआ है। मतलब प्रॉपर किस्म प्रॉपर इसको डाउन आ रहा है ये। ठीक है। तो अब हमारे पास जो सपोर्ट है 58,900 समथिंग की, तो वो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि ये कैसे रिएक्ट करती है। और अगर हम 5 मिनट में चले जाएं तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर भी जो है ना डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर मूव कर रहे हैं, आप लोगों के सामने है। ठीक है। और मुझे सिर्फ यहीं पे एक सपोर्ट नजर आ रही है, जो कि मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। इससे पहले अगर हम देखने चाहें भी तो इतनी कोई खास मुझे सपोर्ट नजर नहीं आ रही। ठीक है। तो ये अभी फिलहाल के लिए हम लोगों को वेट करना पड़ेगा बीटीसी के। अगर हम कोई बड़ा मूव देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम वेट करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में हम लोग अभी बीटीसी को यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से देखने के बाद पहले हमें जो है ना बुलिश अगर हम लोगों ने होना है, तो यहाँ से हमें मार्केट को पंप करना पड़ेगा। अगर यहाँ से पंप नहीं करती तो फिर यहाँ से ब्रेकआउट करके मार्केट जो है आपकी नीचे की तरफ, नीचे के जोन्स के अंदर आ जाएगी, जो कि हमारे पास ये जोन हो सकता है। ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप लोगों ने कोई लॉन्ग की तरफ नहीं जाना, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा। और ये मतलब मेरी एनालिसिस है, अगर आपको ये अच्छी लगती है तो आप इससे जो है ना फायदा उठा सकते हैं। ठीक है। मेरे मुताबिक अभी बीडीसी को क्योंकि 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी, बट उसको ये इनवैलिड करके नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम देखें तो प्रॉपर रेजिस्टेंस से ये निकला था, लेकिन अभी उधर से नीचे आ रहा है और डाउन डाउन ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। पहले यहां से इसने रेजिस्टेंस ली थी। ठीक है। ये इसने प्रॉपर फेक आउट दिया, ये सब फेक आउट है। और मुझे ऐसा लगता है कि फेक आउट देने के बाद ये इस जोन पे आएगा। अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है तो हम, अगर यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद ये ऊपर की तरफ जाता है तो यस, हम जो है ना ऊपर की तरफ कुछ सिनेरियो देख सकते हैं। अदरवाइज हम नीचे की तरफ आ सकते हैं। और हाँ, अगर हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो बीडीसी को कहां तक देख सकते हैं, मुझे जो टारगेट लग रहे हैं ऑलमोस्ट, अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो फॉर एग्जांपल अगर यहीं से मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर जाती है, ठीक है, प्रॉपर जो है, तो मुझे जो है ना टारगेट आपका ये वाला जोन जो है, मुझे पॉसिबली लग रहा है कि मार्केट वीक की सूरत में ये वाला जोन भी जो है आपका टेस्ट कर सकती है। और अगर ये वाला जोन टेस्ट करती है तो फिर मुझे जो है ना 4 आवर टाइम फ्रेम में जो है ना थोड़ी सी जो है वो चीज लग रही है, वो ये लग रहा है कि हम जो है प्रॉपर एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने लगे हैं। यहाँ से हम एक वीक की सूरत में यहाँ तक जाएं, यहाँ तक वीक की सूरत में जाएं, फिर हम यहाँ पे आए। ठीक है। और फिर उसके बाद दोबारा से हम यहाँ जाएं और देन यहाँ पे आए और फिर हम यहाँ से रियल ब्रेकआउट करें। और ये हमारे पास एक जो पैराबोलिक मूव है उससे पहले ये हमारे पास सिनेरियो बन सकता है। ठीक है। तो फिलहाल के लिए मुझे मार्केट में कोई ऐसी चीज नहीं लगती जो कि मुझे ऊपर की तरफ दिखा रही हो। हाँ, जो वेव स्ट्रक्चर है, आपकी जो वेव है वो जो है, अगर नेक्स्ट वेव ऊपर की तरफ जाती है यहाँ से सपोर्ट लेके या यहाँ से सपोर्ट लेके, तो यहाँ तक हो सकती है। और फिर देन अगर तो ये यहाँ से प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट करता है तो फिर हम लोग जो है ऊपर की तरफ जा सकते हैं। अगर अदरवाइज अगर इसको ब्रेकआउट नहीं करता तो फिर हम दोबारा से इसी जोन के अंदर वापस से आ सकते हैं। ठीक है। और अगर हमारे पास 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर या 4 टाइम फ्रेम के अंदर ये जो जोन मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है, ये अगर प्रॉपर तरीके से रियल ब्रेकआउट यहाँ पे करता है तो यस, हम लोग जो बेरिश सिनेरियो है उससे बाहर आ जाएंगे और देन हम फिर बुलिश के अंदर मूव कर लेंगे। तो इट्स नॉट अ बिग डील कि क्रिप्टो में आपको जो है ना सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट का पता होना चाहिए। अब देखें बीटीसी की मूवमेंट का मुझे आइडिया हो रहा है तो मैं इसको यहाँ से शॉर्ट कर सकता था और एक अच्छा तगड़ा प्रॉफिट जो है ना मैं स्कैल्पिंग करके इतना अच्छा प्रॉफिट निकाल सकता था, और जो कि मैं आप लोगों को बता भी रहा होता हूँ। ठीक है। और अगर फॉर एग्जाम्पल के मैंने कितना मूव पकड़ा है अभी तक, मुझे ये पता था ये फेक आउट है, तो मैं यहाँ से इसको देख रहा था, तो मैं तकरीबन यहाँ से इसको देख रहा था, तो मैं 1% प्रॉफिट का टेक प्रॉफिट रखता और मैं यहाँ से जो है
ना स्टॉप लॉस अपना 0.5% रख लेता, ठीक है। अब मैं अगर $100 इस ट्रेड के ऊपर लगाता तो मुझे अगर प्रॉफिट होता तो $100 का होता और लॉस होता तो $50 का होता। तो इस तरह करके हम ट्रेड कर सकते हैं। कल मैंने अपने फ्री कम्युनिटी के अंदर टीआरबी का सेटअप शेयर किया था, ठीक है, जिससे हमने एक बहुत तगड़ा प्रॉफिट किया। और मैं अभी आप लोगों को दिखाता भी हूं कि हम लोगों ने कहां पे जो है ना एक तगड़ा प्रॉफिट हम लोगों ने बीटीसी से अपना बनाया था, और जिससे आप लोगों को काफी ज्यादा जो है ना नॉलेज मिल जाएगी। ये टीआरबी का सेटअप था। तो अब ये हम लोगों ने जो है ना किया था, मेरे ख्याल में ये जो है ना मेरे से रिमूव हो गया है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जो मैंने अपना फ्री कम्युनिटी के अंदर अपनी जो कम्युनिटी है वो शेयर किया था। ये चेक करें, ये मैंने ट्रेड शेयर की थी, बल्कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। वेट वेट अ सेकंड, ये ट्रेड मैंने शेयर कहाँ की थी, ये मैंने सेटअप शेयर किया था। आप स्टॉप लॉस चेक कर सकते हैं, 78.97 का स्टॉप लॉस था, 72.87 की एंट्री थी, ठीक है। तो हम 72.87 की एंट्री कर रहे हैं, अगर 72.87 की एंट्री, 72.87 की तकरीबन ये हमारे पास एंट्री बन रही थी, ठीक है। तो हमने कितना परसेंट प्रॉफिट किया, मेरा 98 पॉइंट ये एसएल था, 98.87, 98.97 था, कितना था, हाँ 78.97। आप चेक कर लें ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, थोड़ा सा जो है ना वो दिखाते हैं, असल में प्राइस उधर नहीं गई होती। तो 98.97 का जो मेरा एसएल था वो हमारा हिट नहीं हुआ, ये मेरा एसएल था, ठीक है। आप चेक करें कि कितने एक्यूरेट किस्म के एसएल दिए हैं। आप चेक करें, ये इस तरह के एसएल जो है ना आपको मैं देता हूँ, कितना एक्यूरेट मैंने एसएल दिया, और वो मार्केट आई तो है लेकिन उसको हंट नहीं कर पाई, और देन उसके बाद मार्केट दोबारा से नीचे की तरफ डाउन चली गई है, और अभी हम ऑलमोस्ट जो है ना कितने परसेंट प्रॉफिट में, 6.5% प्रॉफिट में। मतलब कि अगर आपने इसमें $100 लगाए होते और 10x के साथ, तो आपको जो स्टॉप लॉस था वो कितना हिट होता, तकरीबन $80 लॉस के अंदर। और अगर आपका टीपी अभी आ रहा है, टेक प्रॉफिट अभी आपको आ रहा है, तो वो तकरीबन $65 का प्रॉफिट आ रहा है। तो भाई ये चीज मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, ये चीज मैं अपनी कम्युनिटी के साथ प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आई वांट कि आप सब इस चीज को सीखो, समझो। मैं डेली बेसिस पे अपडेट्स देता हूँ ताकि आप लोग इससे बेनिफिट कर सको, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही कोई और नेक्स्ट अपडेट आती है बीटीसी की, तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच गाइज, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।